अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद असलान। आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कम खर्च के अंदर, कम से कम बजट के अंदर हम अपने लिए सोलर पैनल परचेज़ कर सकते हैं या हम सोलर ख़रीद सकते हैं, और ख़रीद के उसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे 24 घंटे जो है वो सोलर हमारा चलता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में इस तरह से होता है कि हम लोग छोटी प्लेट जो होती है, मतलब कि 150 वाट की या 180 वाट की प्लेट हम लाते हैं। प्लेट ला के उसके साथ फिर छोटी बैटरी भी लगा लेते हैं कि यार इससे हमारा जो है वो थोड़ा बैकअप भी बन जाएगा, और मतलब कि हम सोलर के ज़रिए से अपने बिल की भी बचत कर लेंगे। तो इससे बचत तो होती है, ज़ाहिर बात है। कुछ ना कुछ टाइम जितना मतलब डे टाइम में आप सोलर यूज़ कर लेते हैं तो पंखा वगैरह नहीं चलता आपका, तो ज़ाहिर बात है वो बचत होती है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा तरीकाकार बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा, और एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा, आपके साथ ऐसा सिस्टम मुतारफ़ करवाऊंगा कि जिसकी मदद से आप अपने मतलब के घर में, अगर आप 4-5 अफराद रहते हैं और आपके घर में एक पंखा चलता है, या कभी कभार मतलब कि 1-2 घंटे के लिए आपको दूसरा पंखा भी चलाना पड़ सकता है, तो किस तरह से आप कितनी प्लेटें लगाएंगे, उसके साथ कौन सी बैटरी लगाएंगे, कौन सा आपका MPPT लगाएंगे, या आप सोलर जो है चार्जर जो होता है वो आपका चार्ज कंट्रोलर वो लगाएंगे, और उसके साथ आप अपने घर में मतलब कि डे टाइम में भी और नाइट में भी हम अपना जो है सोलर का बैकअप ले सकते हैं। और उस बैकअप के ज़रिए से हम अपने क्या करेंगे कि बिजली के बिल को मैक्सिमम कम करेंगे। क्योंकि जब देखें, अगर आप घर में 4-5 अफराद हैं, और 4-5 अफराद के लिए ज़ाहिर बात है कि जिस तरह से अभी कंडीशन है या जो माहौल चल रहा है कि पाकिस्तान में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो अब कोशिश होती है कि यार 4-5 लोग जो होते हैं वो एक पंखे के आगे अब मतलब कि बंदा लेट जाता है सुकून से और आराम कर लेता है। क्योंकि डे टाइम में तो घर के जो मर्द हजरात जो होते हैं वो क्योंकि काम के हवाले से बाहर काम पे होते हैं, और सिर्फ घर में जो है हमारी फैमिली होती है, तो फैमिली के लिए तो एक पंखा ही नफ होता है पूरे दिन में। और इसी तरह से अगर रात का हम देखेंगे तो रात में भी एक पंखा सारी फैमिली, ये 4-5 अफराद जो हैं, इन 4-5 अफराद के लिए एक पंखा जो है वो काफ़ी हो जाता है। तो किस तरह से हम मतलब कि इस एक पंखे को, या एक पंखा और 2-3 लाइटों को, या कभी कभार 2 पंखों को 1-2 घंटे के लिए यूज़ करें, और उसके बावजूद जो है हमारा पूरे का पूरा जो पंखा का और घर की जो लाइट्स वगैरह हैं ये हम सोलर के ऊपर इस्तेमाल कर लें, और बाकी का जो हमारा लोड होगा, फ्रिज, मोटर और जो हमारी इस्त्री वगैरह वो हमारी मेन वापडा पे यूज़ होती रहे, ताकि हमारा बिजली का बिल जो है वो कम से कम हो सके। क्योंकि जब हमारा जो पानी वाला पंप है उसके साथ इस्त्री है और उसके साथ फ्रिज है, हम इन चीज़ों को सिर्फ वापडा के ऊपर यूज़ करेंगे। और अगर आप वापडा वाले पंप को एहतियात के साथ यूज़ करते हैं, ये मैंने वीडियो एक बनाई है इलेक्ट्रिक बिल को रिड्यूसिंग के हवाले से कि आप किस तरह से अपने घर के बिल में बचत कर सकते हैं, वो वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देखें। क्योंकि जब आप पंप चलाते हैं तो पंप के लिए मैंने उसमें वीडियो में बताया कि आप ऊपर एक टैंकी रख लें। वो एक टैंकी से आपका 4-5 लोगों का बड़ा अच्छे से मतलब कि 10-12 घंटे निकल जाते हैं, तो दिन में 2 बार आपका पंप चलेगा। तो इस तरह से पंप के हवाले से बचत हो जाएगी। फ्रिज में भी आपकी किफ़ायत से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ्रिज के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप फ्रिज का जो इस्तेमाल है उसको देख के प्रॉपर तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फ्रिज मंथली जो है 25-30 एम्पेयर से 25-30 यूनिट से ज़्यादा यूनिट पर जो है वो नहीं इस्तेमाल करेगी, वो यूज़ नहीं करेगी। इसी तरह से हमारी इस्त्री है तो उसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बिजली जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि गर्मियों के दिन है तो पंखा तो एट अ टाइम चाहिए, पंखा या कूलर पंखा, तो उसके आगे फिर हम लोग लेटते हैं या बैठते हैं कि थोड़ा टाइम सुकून के लिए। तो इस कंडीशन में हमें जो सोलर पैनल हमने घर में लगाना है या जो सोलर सिस्टम लगाना है कि वो हमें सिर्फ ये नहीं कि डे में हम सोलर की प्लेट के ज़रिए से हम पंखा चला रहे हैं या अपना मामला मैनेज कर लेते हैं, तो रात को फिर हम वही वापडा यूज़ कर रहे होते हैं पंखे के लिए भी। तो इस तरह से हमारे बिल की जो कास्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। तो डिटेल के साथ जानते हैं आज की वीडियो में, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जिस तरह से मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर आप 150 वाट की या 100 वाट 180 वाट की जो है प्लेट लेते हैं और उस प्लेट के साथ एक आप बैटरी लगा लेते हैं और बैटरी लगा के आप उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारी 150 वाट की या 180 वाट की जो प्लेट होती है ये तकरीबन हमें 7 एम्पेयर दे रही होती है, और 7 एम्पेयर के साथ ही हमें तकरीबन आप कह लें कि 18 से 19 वोल्ट जो हैं वो ये हमें मिल रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे वोल्ट मिल रहे होते हैं 18 से 19, और जो एम्पेयर मिल रहे होते हैं वो 7। और अगर इसके साथ आप एक पंखा यूज़ करते हैं, AC DC फ़ैन, सीलिंग फ़ैन आप कह लें, या आपको कूलर वगैरह आपने रखा हुआ है घर में तो वो यूज़ करते हैं, तो आप कह लें कि वो 4-5 एम्पेयर पे हमारा कूलर चल रहा होता है। और जो AC DC फ़ैन होता है 48 वाट का अगर फ़ैन है आपका अच्छी कंपनी का, अच्छे ब्रांड का, तो वो जो हमारा है वो तकरीबन 4 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा होता है। और इसके साथ साथ अगर एक आध लाइट हम यूज़ करते हैं घर में, DC लाइट जो होती है, तो वो DC लाइट को मिला के तकरीबन 5-6 एम्पेयर हमारे एवरेज यूज़ हो रहे होते हैं। तो जो हमारी छोटी सोलर प्लेट होती है उससे जो करंट आ रही होती है, जो वोल्टेज आ रहे होते हैं, जो हमारे एम्पेयर्स आ रहे होते हैं, वो क्योंकि हमारे घर में पंखा चल रहा है या एक आध लाइट चल रही है तो वो उसी में कंज्यूम हो जाती हैं, और बैटरी हमारी स्टोर नहीं हो पाती, बैटरी हमारी फुल नहीं होती। और अगर हो भी
या आपने छोटी बैटरी रखी हुई है तो उसका बैकअप हमारा 2-3 घंटे 4 घंटे का होता है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली जो है हमें वापडा पे जाना पड़ता है। तो जब हम वापडा यूज़ करते हैं तो फिर वही बिल की जो है वो भरमार होती है और बिल हमारा बढ़ जाता है। तो अब चलते हैं इसके हल की तरफ। हल क्या है हमारे पास? हल ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपने सोलर सिस्टम लेना है, ये आपसे कम बजट में आपको मैं आज का जो प्लान है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले 180 वाट की 2 प्लेटें लेनी है। आपने जब सोलर पैनल परचेज़ करना है 180 वाट की 2 आपने प्लेटें लेनी है, उनके साथ आपने एक चार्ज कंट्रोल लेना है, ठीक है, जो आपका सोलर चार्जर कंट्रोलर होता है वो लेना है आपने। और उसके साथ आपने जो बैटरी परचेज़ करनी है वो आपने करनी है 72 एम्पेयर की बैटरी आपने परचेज़ करनी है। अब 72 एम्पेयर की क्यों बैटरी परचेज़ करनी है वो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। और उसके साथ जो चीज़ें हमें चाहिए होती है, मतलब कि वायर चाहिए जिससे हमने घर में वायरिंग करनी है सोलर की और पंखे की या लाइट की। और उसके साथ साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो सोलर की स्टैंड चाहिए जिसके ऊपर हम अपने सोलर की प्लेटें फिटिंग करेंगे। और साथ में जो इंस्टॉलेशन होगी या आने जाने का जो रेंट होगा, अगर आप खुद से ले आते हैं और खुद से इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपकी इंस्टॉलेशन भी बच जाएगी, आने जाने का रेंट भी बच जाएगा। तो ये टोटल जो बजट आपका होगा ये इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में फिर बता देता हूँ। अब 2 सोलर प्लेट हमारे किस तरह से काम करेंगे, जब 180 वाट के हम 2 सोलर प्लेट लेंगे तो उसके साथ क्या होगा कि हम जब उसको बनाएंगे, उसका कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन हम इस तरह से करेंगे कि प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ हम अटैच करके जब हम नीचे अपने रूम में ले आएंगे, तो जब हम रूम में उस वायर को ले आएंगे अपने जो सोलर का सिस्टम है सीरीज, जब हम पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है कि हमारे वोल्ट वही रहती हैं और हमारे एम्पेयर जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और सीरीज़ में हमारे वोल्ट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं और एम्पेयर सेम रहते हैं। तो क्योंकि हमें चाहिए एम्पेयर ज़्यादा, हमें पावर ज़्यादा चाहिए, तो हमने क्या किया, उसके पैरेलल में कनेक्शन किए। पैरेलल में कनेक्शन करने के साथ ही जमा को जमा के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हमने मतलब कि कनेक्शन किया और हम नीचे ले आए। नीचे ला के हमने क्या किया कि अपने चार्ज कंट्रोलर के साथ पहले बैटरी को अटैच कर लिया। जब हमारा चार्ज कंट्रोलर ऑन हो गया तो हमने अपने सोलर का चार्ज कंट्रोलर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर देखेंगे जब हमने 2 प्लेटें लगानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी 180 वाट की या 150 वाट की जो हमारी प्लेट होती है वो कितने ले रही होती है, वो 7 एम्पेयर या आप कह लें कि 7 एम्पेयर जो है लोड जो है वो हमें दे रही होती है, ठीक है। तो 7 एम्पेयर का जो हमारा लोड होता है, अब 2 प्लेटें हमारे पास होगी तो उसको हम डबल करेंगे तो ये हमारे पास 14 एम्पेयर का लोड बन जाएगा और वोल्टेज हमारे पास वही 18-19 वोल्ट हमारे पास जो है वो मतलब कि रहेंगे। तो अब क्योंकि पूरे दिन में देखें आप, मौसम हर वक्त ठीक नहीं होता, क्लाउडली भी होता है बाज़ टाइम, मतलब कि जो सुबह का और शाम का टाइम होता है तो सूरज जब दोनों साइडों पे ज़्यादा इस तरह से ढल जाता है तो वहाँ पर हमें एफिशिएंसी पूरी हमारी सोलर प्लेटें नहीं दे रही होती। तो अगर एवरेज हम निकालें तो ये तकरीबन 11 एम्पेयर जो है वो हमें करंट एवरेज मिल रहा होता है सोलर से। तो अब हमने जिस तरह से पहले से आप एक पंखा यूज़ कर रहे थे, तो एक पंखा या साथ में आप बल्ब LED यूज़ कर रहे हैं तो आपके 5-6 एम्पेयर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, 5-6 एम्पेयर आप यूज़ कर लेते हैं, उसमें से जो आपके पास करंट आ रही है उसमें से जो एक्स्ट्रा हमारे पास मतलब कि 5-6 एम्पेयर हमारे पास जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पावर है हमारे पास, वो हमारी 72 एम्पेयर की जो बैटरी है, वो जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो क्या करेगा कि वो एक्स्ट्रा करंट जो होगा हमारा वो बैटरी को देगा। और ये हमारी बैटरी जो है 7 से 8 घंटों में आसानी से, बड़े आसान तरीके के साथ ये फुली चार्ज हो जाएगी। जब फुली चार्ज हो जाएगी तो जैसे ही हमारा शाम को मतलब कि 7 बजे के बाद हमारा सूरज ग्रूब होता है, 6 बजे आप कह लें कि ग्रूब हो जाता है और हमारा सोलर जो है वो क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, अब हमें एक्सटर्नल जो हमारी बैटरी लगी हुई है उससे हम एनर्जी ले रहे होते हैं, क्योंकि वो बैटरी हमारी है 72 एम्पेयर की। तो 72 एम्पेयर पर उसी तरह से हम अगर एक पंखा चलाते हैं या एक आध घंटे के लिए आपको 2 पंखे भी चलाने पड़ जाते हैं, 2 घंटे के लिए भी आपको 2 पंखे चलाने पड़ जाते हैं, तो 2 पंखों के साथ और 1-2 लाइट्स के साथ ये जो 72 एम्पेयर की आपकी बैटरी है ये अगले 12 से 14 घंटे का बैकअप आपको देगी। मतलब कि सुबह को 8 बजे तक का बैकअप आपके पास बन गया। अब क्या होगा कि इस तरह से इस सिस्टम के साथ आपने अपनी पूरी रात भी सोलर के ऊपर गुजर गई आपकी, क्योंकि जो सोलर ने एक्स्ट्रा जो एनर्जी बनाई, जो एक्स्ट्रा पावर बनाई, उससे हमारी बैटरी चार्ज हुई और उस बैटरी से हमने पूरी रात अपना पंखा इस्तेमाल कर लिया या लाइट से इस्तेमाल कर ली। इसी तरह से जब दूसरा दिन होगा फिर जैसे सूरज निकलेगा तो सूरज जैसे निकलता है तो हमें क्या होता है कि सूरज की एनर्जी की वजह से हमारा सोलर पैनल दोबारा एक्टिव होता है और वो हमारी बैटरी को भी चार्ज करना शुरू कर देता है और हमारे पंखे या लाइट्स जो होती हैं वो भी हमें मतलब सोलर से हमारी चल रही होती हैं और साथ साथ हमारी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह से ये 24/7 मतलब कि 24 घंटे का हमारा बैकअप सोलर के ऊपर बन जाता है। जबकि छोटी बैटरी के साथ और एक प्लेट के साथ हम 24 घंटे के लिए सोलर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारी जो छोटी बैटरी होती है उसमें पावर, जो छोटा पैनल हम लगाते हैं और छोटी बैटरी लगाते हैं, अगर 20 एम्पेयर की आपने बैटरी लगाई है तो 20 एम्पेयर को अगर आप 5 एम्पेयर रेगुलर चलाते हैं तो वो 4 घंटे में आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी, 20 एम्पेयर की जो बैटरी होती है। और इस तरह से जो आपकी 72 एम्पेयर की बैटरी होगी और उसके ऊपर आप 5 एम्पेयर अगर आप रेगुलर चलाते हैं तो ये तकरीबन आपके 14 से 15 घंटे बड़ा आसानी के साथ ये आपका पूरा का पूरा लोड जो है वो मैनेज करके आपको 14-15 घंटे का बैकअप बैटरी भी दे देगी और जो आपकी पावर है वो भी अच्छे से
यूटिलाइज होगी आपके पूरे घर के अंदर, और इस तरह से आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने इस सिस्टम के प्राइस के हवाले से कि इस सिस्टम की मेरी जो प्राइस है वो कितनी होगी। तो आज की डेट में 40 रुपये पर वाट जो है तकरीबन सोलर की आज की डेट की कीमत है। 40 रुपये पर वाट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी 2 प्लेटें जो हैं 180 वाट की, तकरीबन ये 18,000 रुपये की 2 सोलर प्लेटें हमारी बनेंगी। और इसी के साथ साथ जो हमारी बैटरी है 72 एम्पेयर की, ये भी तकरीबन 18,000 की बनेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमारे पास मतलब कि फ़िटिंग स्टैंड है जो हमारे सोलर का, तकरीबन 2500 से 3,000 का ये हमारा 2 प्लेटों का जो सोलर स्टैंड होता है, ये हमें आसानी से मिल जाता है मार्केट से ही। चार्ज कंट्रोलर जो है ये आपने 30 एम्पेयर का लेना है, ठीक है। 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आपको तकरीबन 2500 से 3,000 का मिल जाएगा। इसी तरह से जो हमारी घर में वायरिंग हमने करनी है, मतलब ऊपर सोलर प्लेट से लेकर नीचे बैटरी तक, और चार्ज कंट्रोलर को यूज़ करने के बाद हमने पंखे को सप्लाई देनी है, या घर में कोई लाइट वगैरह आपने लगाई हुई है तो वहाँ तक आपने सप्लाई लेके जानी है, तो हमें वायर भी चाहिए होती है। तो ये वायर आप कह लें कि आपका मैक्सिमम तकरीबन 5,000 का खर्चा आपकी वायर का हो जाएगा। और इसी तरह से अगर इंस्टॉलेशन आप खुद कर लेते हैं और ट्रांसपोर्ट, मतलब कि आप बाइक वगैरह पे जाके परचेज़ करके या सारा सामान खुद घर ले आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट भी नहीं पड़ेगी। तो और साथ में अगर आप इंस्टॉलेशन भी खुद कर लेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का खर्चा आपका बच सकता है। और अगर आप ये नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट भी उन्हीं की लेनी है, बंदा भी उन्हीं से लेना है, आपने तकरीबन 5,000 आप ये लगा रहे हैं, तो ये तकरीबन आपका टोटल खर्चा होगा तकरीबन ये 50,000 के राउंड अबाउट रहेगा। क्योंकि 18,000 की हमारी बैटरी और 18,000 का हमारा दोनों प्लेटें होगी। जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है वो यही है। तो ये हमारा 36,000 हो गया। 36,000 के साथ आप 3,000 रुपया चार्ज कंट्रोलर का लगा लें तो ये 39,000 हो गया। और 39,000 के साथ हम जब 3,000 रुपये आप कह लें कि जो हमारा स्टैंड होता है उसका लगा लें तो ये 42,000 हो गया। और ऊपर 8,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा है। उसमें अगर आपको फिटिंग नहीं करनी आती या आपको पता नहीं है इस चीज़ का, तो जो इंस्टॉलर आपके यहाँ आएगा या कोई रिक्शे वाला आपके घर में वो मतलब कि सामान ड्रॉप करेगा, तो वो टोटल खर्चा आप कह लें कि आपका 50,000 के अंडर रहेगा। और इस तरह से आपने आपका जो ये 2 प्लेटें और जो 72 एम्पेयर की आपने बैटरी लगाई है, ये पूरे 24 घंटे के लिए आपका पंखा, लाइट, 2-3 लाइट्स और एक पंखा आपका, मतलब कि ये 24 घंटे के लिए आपका फ्री हो गया। और इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है डे टाइम में तो आप 4-5 घंटे के लिए भी अगर चलाना चाहें तो चला सकते हैं। लेकिन रात में अगर आप चलाते हैं तो रात में, क्योंकि फिर अगर आप 2 पंखे इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो बैकअप 14 घंटे का, वो 2 घंटे आप यूज़ करेंगे, 2 पंखे एक साथ यूज़ करेंगे तो वो तकरीबन 7 घंटे पर आ जाएगा। इसी तरह से जब आप मतलब कि एक पंखा रात में यूज़ करते हैं और एक पंखा 1-2 घंटे के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इससे होता क्या है कि हमारी जो लोड है वो मैनेज हो जाता है। और हमारा पूरी रात का लोड भी हमारी बैटरी जो है हमें बैकअप दे देती है। और दिन में हमारा सोलर पैनल जो है उसके ऊपर हमारे पंखे चलते हैं और हमारी बैटरी जो है वो भी हमारा सोलर पैनल चार्ज कर देता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, सोलर पैनल परचेज़ करने से पहले आपने जो सोलर पैनल बाइंग गाइड है उस वाले से मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज का जो सही इस्तेमाल है उसके लिए भी मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और अगर आप अपनी किसी पुरानी फ्रिज को एनर्जी सेवर बनाना चाह रहे हैं, उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के एंड पे दे दूंगा, आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है। और सोलर पैनल परचेज़ करने से पहले आपने हमारी जो सोलर पैनल बाइंग गाइड है वो लाजमी वीडियो देखनी है, ताकि आपको असली और नकली पैनल की पहचान हो सके, ताकि आपके जो पैसे हैं, जो आपका सरमाया है, वो ज़ाया ना जाए, वो डूबे नहीं और लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ दे। तो अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।